राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। गीता पर बात की इस कड़ी में हम अब तक समझ चुके हैं कि आत्मा नित्य कैसे है। नित्य का तात्पर्य है हमेशा, ऑलवेज, कभी विनाश न होने की स्थिति, हमेशा बने रहने की स्थिति में आत्मा कैसे है। आत्म विषयक बुद्धि कैसे है, पंडा कौन है, विद्वान कौन है, पंडित कौन है, ऐसी बहुत सी शब्दों की परिभाषाएं हम देख चुके हैं। अब बात आती है कि आत्मा नित्य है और आत्म ज्ञान जिसको हो जाता है, जिसको पता चल जाता है कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, जिसको पता चल जाता है कि आत्मा और अनात्मा क्या है, वो इंसान, वो साधु, वो महात्मा निर्गुण एक तरीके से शांत और निर्विकार हो जाता है। न उसे सुख होता है, न उसे दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी गर्मी, सुख दुख, जय पराजय इंसान को बहुत कम स्तर पर ही सही, लेकिन सबको विचलित करती ही करती हैं। भगवान जब अर्जुन को ये उपदेश कर रहे हैं कि भाई अर्जुन, जिनको तू सामने खड़ा देख रहा है, उनको मारने में जो तू दुख महसूस कर रहा है, वो दुख महसूस मत कर, क्योंकि नहीं मारे जाएंगे, ये हमेशा सदा रहने वाले हैं। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा कभी नहीं बदलती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसलिए लेकिन भगवान कहीं ना कहीं देखते हैं कि अर्जुन को एक संदेह और है कि चलो आत्मा को दुख नहीं होता, हमने मान लिया हम आत्मज्ञानी हैं और हम तो आत्मा है, हमें न कोई सुख है न कोई दुख है। लेकिन लौकिक जगत में, व्यवहार जगत में तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए भगवान एक उपाय बताते हैं। भगवान सुख दुख से कैसे बचा जाए, हानि लाभ से, सर्दी गर्मी को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उस मैनेजमेंट को भगवान कृष्ण अपने एक श्लोक से शुरुआत करते हैं और कैसे हमको उस उपदेश को करते हैं, उसको हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायनो अन्यत्यास्तांस्तिच्छस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। एक तरफ भगवान ने कहा कि आत्मा नित्य है, आत्मा का विनाश नहीं होता। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो सर्दी गर्मी है, जो सुख दुख है, जो शोक और मोह है, उसको तू सहन कर। अर्थात उसका कोई सहन करना ही एकमात्र उपाय है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि नित्य नहीं है, ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से है। अब इसको समझना है। जैसे हमको सुख हुआ, हमको दुख हुआ, हमको लाभ हुआ, हमको हानि हुई। भगवान कहते हैं कि जो सर्दी होती है वो जनवरी फरवरी के महीने में बहुत अत्यधिक पीड़ा देने वाली होती है, लेकिन वही सर्दी जून जुलाई के महीने में इंसान खोजता फिरता है। अर्थात ठंडा होना दुख और सुख का पैरामीटर नहीं है। जून जुलाई के महीने में जो गर्मी हमें बुरी लगती है, जैसे चिड़चिड़ापन होता है, दुख होता है, वही गर्मी हम जनवरी फरवरी के महीने में खोजते हैं, हीटर चलाते हैं, अग्नि जलाते हैं। अर्थात गर्मी और सर्दी में सुख दुख नहीं था। सुख दुख था हमारी इंद्रियों की और विषयों से संबंधित घटना की स्थिति में। हमारी इंद्रियों को जो जरूरत थी उसके अनुसार जो मिल रहा है, उसमें सुख और दुख है। अर्थात सुख और दुख हमारी इंद्रियों के विषय संयोग में और हमारे मन पर उसकी पकड़ कितनी है उसमें है। भगवान राम एक बार रामायण में मैं देख रहा था तो लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि सुख और दुख कुछ नहीं है। सुख और दुख मन की दो अवस्थाएं हैं। मन कभी इस नाव पर रहता है तो मन कभी उस नाव पर रहता है। अर्थात सुख और दुख अनित्य हैं लेकिन नित्य परिवर्तनशील हैं। अनित्य हैं लेकिन नित्य परिवर्तनशील हैं। ये कभी स्थिर नहीं रहेंगे। सुख रहेगा तो दुख आएगा, दुख होगा तो सुख आएगा। अर्थात जब जो चीज़ बदलने वाली है, जैसे शरीर की अवस्था बदलने वाली है, किसी के हाथ में नहीं है। क्या हम दुखी होते हैं कि हमारा बचपन चला गया?
जवानी जाने वाली है, बुढ़ापा जाने वाला है, क्या हमको सुख दुख होता है? नहीं होता, क्योंकि नेचुरल लगता है, होगा ही, आदत बन गई। ऐसे सुख दुख की आदत बना लो, आएगा और जाएगा, जाएगा और आएगा, इसमें क्या संदेह, क्या दुख और क्या सुख। आगे फिर भगवान कहते हैं यम ही न व्यथयन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुख सुखम धीरम शो अमृत त्वाय कल्पते। सुख और दुख में सम रहने वाले को लाभ क्या होता है? भाई किसी ने कहा सुख दुख में सम रहो, क्यों रहे भाई? ये भी तो प्रश्न बनता है, क्यों सुख दुख में हम सुख दुख न मनाएं? ये भी तो एक प्रश्न की बात है। तो भगवान कहते हैं इसका एक लाभ है। लाभ क्या है? क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। अर्थात अगर आपको मोक्ष पाना है, मोक्ष का तात्पर्य क्या है? मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि मृत्यु हो गई और आप किसी लोक में चले गए। मोक्ष का अर्थ है शांत हो जाना, मृत्युतीत हो जाना, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना। हमेशा हानि हो, लाभ हो, कितनी भी बड़ी हानि हो जाए, निश्चिंत रहना कि हानि हुई है तो लाभ भी होगा। कितना भी बड़ा लाभ हो जाए, ये ध्यान रखना कि हानि भी हो सकती है। शांत रहना, सम रहना, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो गुण डेवलप होते हैं वो मोक्ष का अधिकारी होता है। मोक्ष का अर्थ है मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना। तो हम अब तक के इस श्लोक में समझ चुके हैं कि फिर उंगली का ही लगाई तने